और उसके बाद में आपको लिखना है पॉइंट। तो जैसे ही मैंने एक पॉइंट बनाया तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपके सामने बन के आ गया है। और उसके बाद में अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं कंट्रोल डी और इसको मैं हटा के इस प्रकार करता हूं तो आपके सामने यहाँ पे ये देखिए लाइन बन के तैयार हो रही है। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों गेम को बनाने के लिए सबसे पहले यूनिटी हब ओपन कर लीजिए। उसके अंदर आपको 2D सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आप प्रोजेक्ट का नाम जो कुछ भी देना चाहे वहां दे सकते हैं। मैंने गैलेक्सी वॉर्स नाम दिया है और यहां पर मैंने उसका लोकेशन भी दे दिया है। उसके बाद में आपको सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब कुछ आप जानते ही होंगे, अगर आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो यूनिटी का प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो गया होगा। अब इसके अंदर कुछ ज़रूरी सेटिंग करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको फाइल में जाना है और बिल्ड सेटिंग में जाना है। वहां जाने के बाद ये गेम हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम फिलहाल एंड्रॉयड सिलेक्ट करके यहाँ से स्विच प्लेटफॉर्म कर देंगे। अब यूनिटी का लोगो यहाँ एंड्रॉयड के सामने आ गया है। इसका ये मतलब हुआ कि ये अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म स्विच हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो मोड है उसको आपको पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी गेम जो है वो इस तरीके से खेली जाएगी पोर्ट्रेट मोड में। तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों गेम के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूं ये पहले आपको समझ लेना जरूरी है, ताकि जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये मान लीजिए ये हमारी गेम की स्क्रीन है। इसके अंदर यहां पर हमारा प्लेयर रहेगा और ऊपर यहां पर छोटे एलियन प्लेन रहेंगे, मतलब या आप स्पेस शिप कह सकते हैं। वो छोटे रहेंगे जिसकी पावर कम होगी, और उसके बाद में थोड़े ज़्यादा पावर वाले रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, और उसके बाद में बॉस रहेंगे या फिर बड़े पावर वाले स्पेसशिप यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पर होंगे स्पेसशिप और हमें यहाँ से शूट करना है इसे। लेकिन डायरेक्टली ये स्पेसशिप यहाँ पर नहीं होंगे, वो ऊपर होंगे, ऊपर से स्पॉन होंगे। तो ये जो स्पेसशिप है उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ से जाके कहाँ जाना है और फिर अपनी जगह पे जाना है। तो ये हम उसके लिए एक पाथ बना देते हैं कि भाई इस प्रकार तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ आने के बाद अपनी जगह पे चले जाना है। तो इसको हम पाथ कहेंगे, जिसके ऊपर वो घूम के अपनी जगह पे जाएंगे। और उसके बाद में ये जो पोजीशन है उसको हम कहेंगे फॉर्मेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा प्लेयर है, ये जो स्पेसशिप है अपनी जगह पे यहाँ पे टिके हुए हैं, उस जगह को हम कहेंगे फॉर्मेशन, और जिसके ऊपर वो ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे उसे हम कहेंगे पाथ। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है स्क्रिप्ट, और उसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे पाथ। तो राइट क्लिक करके आपको एक C# स्क्रिप्ट ओपन कर लेनी है और उसका नाम देना है पाथ। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या फिर उसको एंटर लगाएंगे तो ये विजुअल स्टूडियो में अपने आप ओपन हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको नहीं मालूम है कि यूनिटी किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, विजुअल स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस प्रकार आप यूनिटी इंस्टॉल कर सकते हो और विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पब्लिक कलर लेना है और उसको आप नाम जो भी देना चाहे दे दीजिए। मैंने यहाँ पे पाथ कलर नाम दे के रखा है और कलर डॉट ग्रीन यहाँ से मैंने उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। अब स्टार्ट के नीचे आपको एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन का नाम देना है ऑन ड्रॉ गिज्मो। आप लिखेंगे O कैपिटल लिखना है और उसके बाद में D कैपिटल लिखना है और उसके बाद में R, और अपने आप यहाँ नीचे सजेशन में आ जाएगा ऑन ड्रॉ गिज्मोस। यानी कि ये जब गिज्मोस ड्रॉ करेगा, जब भी गेम चालू होगी तब सबसे पहले ये गिज्मो ड्रॉ करता है। तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि यहां पर हमें पोजीशन चाहिए होगी किसकी, एनिमी शिप्स की। तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे एनिमी शिप की पोजीशन। तो इसके लिए हमें ऑन ड्रॉ गिज्मो फंक्शन की जरूरत रहेगी
तो चलिए विजुअल स्टूडियो पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम उसको कलर डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपको लिखना है gizmos.color इज इक्वल टू पाथ कलर, जो हमने ऊपर यहाँ पर पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है। अगर आपको ये देखना है कि किस प्रकार ये बनेगा तो बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। आप कलर पिक भी कर सकते हो इंस्पेक्टर के अंदर जाके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा कलर आप यहाँ पे दे रहे हो। अब यहाँ पर हमें एक एरे चाहिए होगा और वो एरे रहेगा ट्रांसफॉर्म का। तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म और ब्रैकेट की साइन आप स्क्वायर ब्रैकेट की साइन लगा देंगे तो अपने आप वो समझ जाएगा कि ये एरे है। अब इसका नाम हमें देना है obj एरे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरे मैंने क्यों बनाया है और किस प्रकार बनाया है। फिलहाल एक काम कीजिए, ये जिस तरीके से मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस प्रकार इसके अंदर किस चीज का उपयोग मैंने कहां पर किया है। अब यहां पे आपको लिखना है obj एरे इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, और इसके अंदर हमें चाहिए होंगे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमारा जो एरे है वो यहां पे हमने लिया है ट्रांसफॉर्म का एरे, तो यहां पर भी हमें ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका नाम दिया है मैंने पाथ होल्डर। अब ये obj जो है उसके अंदर हम ये वाली स्क्रिप्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो अपने आप इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, यहां पर इस एरे के अंदर obj एरे जो हमने लिया है उसके अंदर यहां पर वो अपने आप स्टोर हो जाएंगे। तो अब यहां पर विजुअल स्टूडियो में वापस आ जाइए। यहां पर आपको एक पब्लिक लिस्ट लेना है, लिस्ट, और वो लिस्ट रहेगा ट्रांसफॉर्म का। तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म और उसका नाम देना है पाथ obj लिस्ट, और यहां पर उसको डिक्लेयर कर देंगे इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ट्रांसफॉर्म, और ब्रैकेट करके आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो ये आपने लिख दिया। अब इसका इस्तेमाल हम यहां पर नीचे करेंगे। अब यहां पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर ईच, और यहां पे जो चलिए मैं आपको लूप बनाने का एक सही तरीका सिखाता हूं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फॉर ईच और उसके बाद में 2 बार टैब लगाना है, तो अपने आप ये फंक्शन तैयार करके दे देगा, आपको कोई एरर नहीं रहेगी। तो इसके अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल है वहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये हम ट्रांसफॉर्म के लिए चाहिए। और हमें क्या चाहिए, obj चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए। और इन मतलब किसके अंदर हमें चाहिए, तो obj एरे के अंदर, ये जो एरे हमने बनाया उसके अंदर हमें चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए obj एरे। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ obj नॉट इक्वल टू, देखिए इक्वल टू मतलब कि ये जैसे हम यहाँ पे लिखते, चलिए मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम पहले ए की वैल्यू दे देते हैं, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं। कंडीशन क्या चेक करवा रहे हैं, a इज इक्वल टू b। तो ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, यानी कि a जो है वो b नहीं है, a 4 है और b जो है वो 5 है। अगर मैं यहां पर 4 कर देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ a और b दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर आपको ये चेक करवाना है कि a इज इक्वल टू b, तो आपको इक्वल टू की साइन 2 बार लगानी पड़ेगी। अगर आपको ये चेक करना है a नॉट इक्वल टू b, तो यहां पर आपको ये साइन लगानी है। तो इससे क्या होगा कि a नॉट इक्वल टू b, यानी कि यहां पर अगर 5 मैंने कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 4 है और ये 5 है, तो ये कंडीशन हमारी सही बैठ रही है। तो यहां पर भी हम यही चेक करवा रहे हैं, नॉट इक्वल टू दिस डॉट ट्रांसफॉर्म। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ही इसके अंदर हमें ये जो हमने यहां पे लिस्ट बनाया है, ये वाला पाथ obj लिस्ट, और यहाँ पे मैंने एक ई ज्यादा कर दिया है,
पाथ ओबीजे लिस्ट, उसके अंदर वो ऐड करना चाहिए। तो अब लिस्ट के अंदर हम ऐड करवा रहे हैं ओबीजे को, पाथ ओबीजे लिस्ट डॉट ऐड और ओबीजे, यानी कि इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे, चलिए यहां पर दिखाता हूं, इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे के सारे उसका ट्रांसफॉर्म यानी कि उसकी पोजीशन हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे इस लिस्ट के अंदर। तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं ऑल चिल्ड्रन इनटू द लिस्ट। अब यहां पे हम ड्रॉ करवाएंगे, यहां पर हम ओबीजे जितने भी ले रहे हैं उसको हम ड्रॉ करवाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सही मानिए बिल्कुल आसान है, एक बार आप ठीक से इसको समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर हमें कुछ और फंक्शंस आगे लिखने हैं कुछ, तो यहाँ पर हम फॉर लूप चलाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर लिखने के बाद 2 बार टैब, तो अपने आप ये लूप बना देगा। अब इसके अंदर जो यहाँ पे इंटीजर आई है उसकी वैल्यू 0 है और लेंथ जो है उसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो लेंथ हम किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे, पाथ ओबीजे लिस्ट डॉट काउंट, यानी कि ये लिस्ट को काउंट करेगा कि इसके अंदर कितने मेंबर हैं, तब तक ये लूप चलेगा। अब यहां पर हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर 3 लेंगे और उसका नाम मैं देता हूं पोजीशन इज इक्वल टू पाथ ओबीजे लिस्ट और उसके अंदर ब्रैकेट में हम आई लगाएंगे और डॉट, उसके बाद में यहाँ पे हम देंगे पोजीशन। तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर मिल रहा है जिसके अंदर हम इसकी पोजीशन स्टोर करेंगे। पाथ ओबीजे लिस्ट का ये अगर 0 है तो सबसे पहला जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन, और उसके बाद में अगर ये 1 है तो दूसरा एलिमेंट, और अगर ये 2 है तो तीसरा एलिमेंट। और इसके बाद में हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हम अलग से एक वेक्टर 3 लेंगे और उसका नाम मैं दूंगा प्रीवियस, और इज इक्वल टू करके पाथ ओबीजे लिस्ट में ही आपको जाना है, पाथ ओबीजे लिस्ट, और यहां पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस मतलब कि जो अभी कंडीशन करंट चल रही है, मान लीजिए आई इज इक्वल टू 5 है तो हमें चाहिए होगा 4, क्योंकि प्रीवियस का मतलब होता है उससे पहले वाला। तो आई में से एक माइनस कर देंगे, डॉट पोजीशन। अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करवाएंगे, तो आपको लिखना है गिज्मोज ड्रॉ लाइन। अब लाइन ड्रॉ हम किस प्रकार करवाएंगे, प्रीवियस से लेके पोजीशन तक, यानी कि करंट तक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है किस प्रकार, प्रीवियस पॉइंट पे और पोजीशन पे, यानी कि करंट पॉइंट पे। तो ये किस प्रकार होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर है और उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये प्रीवियस हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा। तो हम लाइन ड्रॉ करवाएंगे इस प्रकार यहाँ पर। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ पर एक और पॉइंट बनाते हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है वो करंट हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी लाइन ड्रॉ होगी। आप जितने भी पॉइंट बनाएंगे, ये हम पाथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप जितने भी पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे आपने बनाया, एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया, तो जब पहला पॉइंट होगा तब प्रीवियस कोई होगा नहीं, तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी। और उसके बाद में जब दूसरा पॉइंट आएगा तो प्रीवियस ये होगा, तो एक लाइन यहाँ बनेगी, और इसके बाद में जब ये पॉइंट बनेगा तो प्रीवियस ये हो जाएगा और ये जो है वो करंट हो जाएगा, तो लाइन इस प्रकार बनेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिखाई नहीं देंगे, तो पॉइंट दिखाने के लिए भी हमें कुछ कहना पड़ेगा इसको। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं गिज्मो ड्रॉ वायर स्पीयर। अब ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं स्पीयर बनाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि यहां से यहां कहां पर अपने पॉइंट लगा के रखे हैं। तो उसके लिए प्रीवियस की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे पोजीशन लेंगे, पोजीशन, उसके बाद में हम उसकी साइज बता देंगे इसको। तो पॉइंट 3F मैं ले लेता हूं यहाँ पे फिलहाल, और इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। अब यूनिटी पर आने के बाद यहाँ से आप देखिए कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पाथ का कलर ग्रीन नहीं चाहिए तो यहाँ से मान लीजिए आपने रेड ले लिया, या फिर यहाँ से आपने ब्लू ले लिया, जो कोई भी कलर आप लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं।
अभी ये लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अंदर यहाँ पर कुछ चाइल्ड ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको क्रिएट एम्प्टी करना है और उसके बाद में आपको लिखना है पॉइंट। तो जैसे ही मैंने एक पॉइंट बनाया तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपके सामने बन के आ गया है। और उसके बाद में अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी और इसको मैं हटा के इस प्रकार करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे ये देखिए लाइन बन के तैयार हो रही है। ठीक है, अगर इसको एक बार और कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल डी, तो यहां से लाइन बन के यहां तक आ रही है। और उसके बाद में फिर से एक बार कंट्रोल डी करता हूं मैं, तो ये देखिए ये लाइन बन के हमारे सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये इसके साथ भी लाइन यहाँ पे बना रहा है, इसके साथ भी लाइन बना रहा है और इसके साथ भी लाइन बना रहा है। क्यों बना रहा है उसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमें सिर्फ लाइन क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए और यहाँ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो हमारा लिस्ट है उसको हमें क्लियर करवाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पाथ ओबीजे लिस्ट हमने बना के रखा है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। कहाँ पे क्लियर करवाएंगे, जैसे ही ऑन ड्रॉ गिज़्बो शुरू होता है वहीं पर आपको इसको डॉट क्लियर करवाना है। अब इसको आप सेव कर लीजिए, वापिस चलते हैं यूनिटी पर। तो ये देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट को मैं अगर हटा देता हूँ और उसके बाद में राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। तो अब फिलहाल यहाँ पे स्पीयर ड्रॉ नहीं करेगा पहले पॉइंट पे, और इसका नाम मैं दे देता हूँ पॉइंट। और उसके बाद में कंट्रोल डी यानी कि इसका डुप्लीकेट मैंने बनाया और मैंने जैसे ही इसको आगे खींचा तो यहाँ से यहाँ लाइन बन गई। और उसके बाद में इसको एक बार और मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये देखिए फिर एक बार और कंट्रोल डी, तो ये देखिए। तो इस प्रकार हमारा पाथ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन होगा क्या दोस्तों कि पाथ स्मूथ नहीं बनेगा, ऐसे कॉर्नर पड़ेंगे और उसके बाद में पाथ ऐसे मुड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, ऐसे स्मूथ पाथ बनना चाहिए, मतलब एकदम कर्व इसका सही होना चाहिए, ताकि जो फ्लाई करते हुए आए एनिमी तो वो एकदम से सही पोजीशन में आए। नहीं तो क्या होगा, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद एकदम से मुड़ रहा है, जिगजैग हो रहा है। तो उसके लिए भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी उसी का हमें एक कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेना है। लेकिन इसका नाम हमें देना है बीजियर ओबीजे लिस्ट। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, ये ऑब्जेक्ट रहेंगे 1 2 3 4, और इसके अंदर जो ऐसे करके बीजियर रहेंगे वो हमें चाहिए होंगे। तो इसके लिए एक अलग से लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। तो ये लिस्ट हमने बना ली है और उस लिस्ट को भी हमें पहले क्लियर करवाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको क्लियर करवा देता हूं, डॉट क्लियर। क्लियर करने से क्या होगा कि पिछली बार जो कुछ भी इसके अंदर ऐड हुआ होगा वो सब मिट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, फिर से इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पे एक वेक्टर 3 लिया था उसी प्रकार हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर इसको एक वेक्टर दे देते हैं, वेक्टर 3। मगर यहाँ पर हम पोजीशन नाम नहीं देंगे, हम यहाँ पे इसको नाम देंगे लाइन स्टार्ट। और यहाँ पे आई तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैन्युअली इसके अंदर कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0, यानी कि लाइन स्टार्ट जो होगी वो हमारी 0 पॉइंट से होगी, पाथ ओबीजे लिस्ट के 0 पॉइंट से। अब यहाँ पे हम एक फॉर लूप घुमाएंगे, तो आपको लिखना है फॉर, 2 बार टैब, और यहाँ पे जो लेंथ है वो आपको दे देनी है पाथ ओबीजे लिस्ट डॉट काउंट। लेकिन इसके लिए यहाँ पे मुझे एक इंटीजर चाहिए होगा। तो इंटीजर मैं यहाँ पे नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर ऊपर ही एक इंटीजर ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ इंटीजर लाइन डेंसिटी इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, इंटीजर नहीं, यहाँ पे मैं रेंज ले लेता हूं 1 से लेके 20 तक, और इसको हम पब्लिक कर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कि रेंज क्या चीज है तो चलिए इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूं। यूनिटी पर आ जाइए
ये देखिए लाइन डेंसिटी करके यहाँ से रेंज मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आप इसको 1 से लेके 20 तक आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। तो अगर आपको जितनी डेंसिटी चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कर्व बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, एक पॉइंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझना है तो इसको आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली कोड पे आ जाइए जहाँ पर मैं आपको कोड सिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैं चाहता हूँ कि ये इस प्रकार ना बने, बल्कि यहाँ से ये राउंड होके इस प्रकार यहाँ पे बने। तो इसके लिए कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे, एक स्टार्ट वाला, एक एंड वाला और एक बीच वाला, के जहाँ पे इसको काउंट किया जाए। इसके लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 पॉइंट ही लगाए तो इसके अंदर एरर आएगी। तो इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक ओवरलोड फंक्शन डाल देते हैं ताकि उससे कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं तो एरर आएगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो बिजी और ओबीजे लिस्ट है उसके ऊपर यहाँ पे हम एक ओवरलोड ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको चेक करवाऊंगा, इफ path obj list dot count modular 2 is equal to 0, यानी कि यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाए हैं 1 2 3 4 है या फिर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कंडीशन सही होगी। यानी कि ओड इवन नंबर आप समझते होंगे, तो अगर ये इस प्रकार है तो ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं एल्स वाली, यानी कि अगर वो ओड हुआ तो ये जो ओवरलोड है वो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और इसको प्राइवेट रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया है पाथ ओबीजे लिस्ट, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो लास्ट वाला उसका पॉइंट होगा उसी को वापस वो रिपीट करके यहाँ पे डाल देगा। और सेम कंडीशन हम यहाँ एल्स वाले में करेंगे, लेकिन एल्स वाले में हम 2 बार ऐड करेंगे इसको और यहाँ पर ओवरलोड कर देंगे हम 3। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया था यहाँ पर आपको करना है माइनस ओवरलोड और यहाँ पे आपको क्या करना है +2 करना है। अब यहाँ पे एक और फॉर लूप हम चलाएंगे। अब i जो है वो तो एक बार हमने यूज कर लिया, इसके लिए हम यहाँ पे j यूज कर देते हैं और लेंथ में हम ले लेते हैं लाइन डेंसिटी। अब यहाँ पर हम एक वेक्टर 3 लेते हैं, जैसे कि ये लाइन स्टार्ट है तो हमें एंड लाइन भी लेनी पड़ेगी, तो लेते हैं वेक्टर 3 एंड लाइन इज इक्वल टू गेट पॉइंट। अब यहाँ पर हम ये जो गेट पॉइंट है वो एक्चुअली हम फंक्शन बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही होगी, आप टेंशन ना लें। पाथ ओबीजे लिस्ट और उसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे i और डॉट पोजीशन, उसके बाद में कोमा, फिर इसी को हम रिपीट करेंगे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर अब हम करेंगे i के अंदर +1 कर देंगे और इसी को एक बार हम रिपीट कर देंगे और यहाँ पे i के साथ में +2 कर देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहला पॉइंट लेना है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट लेना है, यानी कि +1 करेंगे, उसके बाद में तीसरा पॉइंट लेना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे उसको बताना है कि उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि हम लिखेंगे j डिवाइड बाय, ब्रैकेट में आपको लिखना है फ्लोट और उसके बाद में लिख देना है लाइन डेंसिटी और इसको यहाँ पे हम ओवर कर देते हैं। अब ये जो गेट पॉइंट है वो एरर आपको दिखाई दे रही होगी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और वो रहेगा वेक्टर 3 गेट पॉइंट और ब्रैकेट में हमें 3 पोजीशन चाहिए होगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और लास्ट में हमें एक फ्लोट भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर 3 और P0 इसका नाम मैं देता हूँ, उसी के बाद में वेक्टर 3 और इसका नाम देता हूँ मैं P1, फिर से एक बार वेक्टर 3 और उसका नाम मैं देता हूँ P2, यानी कि हमें 3 वेक्टर की पोजीशन मिल रही है और एक हमें फ्लोट मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट और उसको मैं नाम दे देता हूँ T। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फिर भी एरर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये वॉइड नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं करता है तो एरर रहेगी।
तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, ये वेक्टर 3 रिटर्न करेगा। आपको करना है डॉट लर्प, उसके बाद में ब्रैकेट करना है। यहाँ पे आपको लिखना है वेक्टर 3 और ब्रैकेट के अंदर आपको करना है वेक्टर 3 करने के बाद लर्प और ब्रैकेट के अंदर आपको करना है P0, P1, T। तो ये हमारी पहली पोजीशन होगी और ये हमारी दूसरी पोजीशन होगी। अब इसको यहाँ पे हम कोमा करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक और यहाँ पे वापिस इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे P0 की जगह पे हो जाएगा P1 और यहाँ पे हो जाएगा P2 और T का T रहेगा और यहाँ लास्ट में T दे देते हैं। ये जो लर्प था उसके अंदर हमने दो पोजीशन दी, एक ये वाली और इसके बाद में फ्लोट दे दिया। अब ये जो लर्प है यानी कि दूसरा वाला, उसके अंदर हमने एक ये पोजीशन दी, एक ये पोजीशन और यहाँ पे फ्लोट दिया। और तीसरा लर्प है उसको मैंने ये पोजीशन दी और ये दे दिया। तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा मिल रहा है। तो बस आप इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। अगर आपको ये लाइन कॉपी करनी है तो एक बार मैं इसको घुमा देता हूं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम गिज्मो यहाँ पे हम ड्रॉ करवाएंगे। जो एक गिज्मो मैं यहाँ पे ड्रॉ करवा रहा हूँ, इसकी अगर मान लीजिए ग्रीन की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू, और ये जो ब्लू है उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ रेड। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड लाइन लिखा है और यहाँ पे मैंने लाइन एंड लिखा है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। एंड लाइन कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ लाइन स्टार्ट जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एरर आ रही है। ये वेक्टर 3, अच्छा हाँ, चलिए मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने इसकी लाइन की कॉपी की थी तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म ले लिया है। एक्चुअली ये वेक्टर 3 है, तो इसको मैंने यहाँ पे वेक्टर 3 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने वेक्टर 3 कर दिया। अब चल के देखते हैं, ये देखिए यहाँ से ये एरर जो है वो चली गई है। तो इसको सेव कर लीजिए, एक बार यूनिटी पर आ जाइए और जो डेंसिटी है मैं इसको यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, आप देख सकते हो ब्लू कलर की। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए पाथ होल्डर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ से मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो जितनी डेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे रेड पॉइंट बन के भी आ रहा है और उसके साथ में ये ब्लू लाइन भी बन के आ रही है। तो ये वाली लाइन हमें चाहिए होगी किसके लिए, पाथ बनाने के लिए। तो ये जो हमारा पाथ बन रहा है, ये देखिए मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट मैंने उठा के यहाँ ले लिया और उसके बाद में एक और पॉइंट मैंने उठा के यहाँ ले लिया। तो ये देखिए ये लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ से कर्व हो रही है। अगर मैं इसको ये वाले पॉइंट को यानी कि नंबर 3 वाले पॉइंट को मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ और 4 नंबर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर्व हो रहा है। और उसके बाद में जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे बढ़ाता जाऊंगा ये अपने आप यहाँ पे बनता जाएगा। ये देखिए, तो ये जो ब्लू पाथ है उसके ऊपर हमारे एनिमी चल के आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ गिज्मो है, किसी ऑब्जेक्ट को हम गिज्मो असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक और फंक्शन, इसका हम नाम देंगे क्रिएट पाथ। तो हमें यहाँ पर पाथ भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं ये 1 तारीख से जॉब छोड़ रहा हूँ और 100% मेरा फोकस रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के ऊपर ही। लेकिन YouTube से अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे, तो ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया है क्रिएट पाथ करके। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है
जो कुछ भी आपने यहाँ पे बनाया है इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए क्रिएट पाथ के अंदर। अब इसके अंदर ये जो गिज़मोज है वो हमें ड्रॉ नहीं करवाने हैं, इसलिए इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको भी हम निकाल देंगे, और ये गिज़मो कलर की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बन गया आपका क्या बोलते हैं क्रिएट पाथ। क्रिएट पाथ फंक्शन हम कॉल करवा देंगे कहाँ से, स्टार्ट फंक्शन में से। तो आपको स्टार्ट फंक्शन में आ जाना है, यहाँ पे आप इसको कॉल करवा दीजिए, तो यहाँ से आपका क्रिएट पाथ जो है वो कॉल हो जाएगा। और ये सब कुछ जो ऑन ड्रॉ गिज़मो में हो रहा था वही सब कुछ हम यहाँ पर भी करवा रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इसके अंदर गिज़मो ड्रॉ नहीं करवा रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार सेव करके वापस चलते हैं यूनिटी पर। अब ये देखिए ये पाथ होल्डर मैंने यहाँ पे बना के रखा है। आपको याद रखना है कि जो हमारी एनिमी शिप्स है वो ऊपर से आएगी, तो आपका पहला पॉइंट जो है वो ऊपर की ओर होना चाहिए इस प्रकार यहाँ पर, और उसके बाद में आप बाकी के पॉइंट आप कहीं पर भी रख सकते हो, स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारा प्लेयर होगा, तो ये पाथ जो है वो प्लेयर के ऊपर से ना चला जाए, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो गेम स्टार्ट होते ही हमारा प्लेयर मर जाएगा तो खेलने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको घुमा के यहाँ से ले जा सकते हैं इस प्रकार। तो ये मैंने एक पाथ बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिंपली इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ पाथ 2, और इसके जितने सारे पॉइंट है उसको मैं अलग अलग जगह पे कर देता हूँ। तो दोस्तों ये 2 पाथ मैंने बना लिए, आप चाहे जैसा भी पाथ बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं आप। तो ऐसे ही मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसे ही 2 पाथ बना लिए। अब इस पाथ के ऊपर हमारा जो एनिमी शिप है वो ऐसे ऐसे घूम के आएगा और अपने फॉर्मेशन में जाके अपनी पोजीशन पे वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप कहीं पर भी अटक जाते हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक कमेंट का जवाब दिया है और हर एक व्यक्ति की मैंने मदद की है जिसने भी मुझसे हेल्प मांगी है। तो अगर आप कहीं पर भी अटक जाओ तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर अटक जाए तो आप डेफिनेटली बिना संकोच मुझसे मदद मांग सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।